नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद द्वारा प्रस्तावित कक्षा 9 हिंदी के काव्य खंड में पहला चैप्टर साखी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने साखी की 11 दोहों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 10 दोहों का अध्ययन कर लिया है। 11 नंबर दोहे से आगे का अध्ययन आज हम करेंगे। तो हमारे चैनल पर आपको हमेशा हिंदी से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें इस समय कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी का संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जा रहा है। तो एक बार वीडियो को अवश्य देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम इन दोहों की व्याख्या करते पर प्रत्येक शब्द का अर्थ क्लियर करते हुए बहुत ही आसान शब्दों में व्याख्या को देखेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखे आवास, काल पर यूं भव लौटना ऊपर जामे घास। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। उपयुक्त दोहे का संदर्भ क्या रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता भक्तिकालीन सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग क्या रहेगा इसका। प्रसंग में आपको लिखना होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने जीवन की नश्वरता या इस शरीर की नश्वरता के बारे में बताया है कि हमारा शरीर क्या है, एक नश्वर है या क्षण भंगुर है। देखते हैं व्याख्या। कबीरा कहा गरबियो, कबीरा कहा गरबियो, कबीरा मीन्स कबीरदास जी, कहा मीन्स कहते हैं और गरबियो मीन्स घमंड करना या गर्व करना, ऊंचे मीन्स ऊंचे, देख मीन्स देख कर, आवास मीन्स हमारी रहने का स्थान या मकान, कुछ भी कह सकते हैं। कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परयो भव लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप अपने इन ऊंचे ऊंचे आवासों को या ऊंचे ऊंचे घरों को या ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर घमंड मत कीजिए। आपने देखा होगा जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धन होता है, जिनके बड़े बड़े मकान होते हैं, वो उन्हें अपने मकानों पर बहुत घमंड होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप अपने इन ऊंचे ऊंचे घरों को या ऊंचे ऊंचे मकानों को या ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर घमंड मत करो। काल पर्यों भवे लौट रहा, काल मीन्स कल, पर्यों मीन्स पड़ेगा, काल मीन्स कल, पर्यों मीन्स पड़ेगा, भवे मीन्स भूमि पर, लौटना मीन्स लौटना पड़ेगा या लेटना पड़ेगा, ऊपर मीन्स ऊपर, जामे मीन्स जमेगी, घास मीन्स घास। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं काल पर्यों भवे लौटना, कल क्या होगा, सबको इस भूमि पर ही लेटना है, इस पृथ्वी पर ही लेटना है। कहने का तात्पर्य, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो सब क्या होते हैं, सबको भूमि पर ही लेटना पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता है, पड़ता है। ऊपर जामे घास, और जब हमारा शरीर जल कर राख हो जाता है तो उस पर क्या जमती है, क्या जमाती है, घास। ऊपर जामे घास। दूसरे अर्थों में देख सकते हैं, काल परे भव लौटना, कल जो ये ऊंचे ऊंचे आवास हैं ये सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और इनके ऊपर क्या हो जाएगी, घास उगाएगी। इस अर्थ में भी हम देख सकते हैं और इस तरह से भी हम देखते हैं कि हमारा शरीर क्या है, नश्वर है। कल जो है क्या हो जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। यानी मृत्यु के बाद जब शरीर नष्ट हो जाता है तो ऊपर क्या हो जाती है, सब मिट्टी बन जाती है और मिट्टी के ऊपर क्या जम आती है, क्या उगाती है, घास उगाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आपको अपने इन ऊंचे ऊंचे आवासों को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार क्या है, ये संसार नश्वर है। कल ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और इनके ऊपर क्या जमा आएगी, इनके ऊपर घास उग आएगी। नेक्स्ट,
यहु ऐसा संसार है, जैसा सेवल फूल, दिन दस के ब्यार को, झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। यहू ऐसा संसार है। कबीरदास जी कहते हैं यहू ऐसा संसार। यहू मीन्स यह, ऐसा मीन्स ऐसा, संसार मीन्स संसार जगत है। जैसे कैसा है ये संसार? सेवल के फूल के समान है। किसके समान है? सेवल के फूल के समान है। सेवल का फूल कैसा होता है? सेवल के फूल की क्या विशेषता होती है? सेवल का फूल देखने में बहुत ही सुंदर लाल रंग का होता है और बहुत ही आकर्षक होता है। कैसा होता है? लाल रंग का और बहुत ही आकर्षक होता है, सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसी तरह ये संसार क्या है? सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, माया मोह में हमें फंसा लेता है। और जैसा सेमल फूल, ये किसके समान है? ये संसार सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल देखने में बहुत सुंदर आकर्षक होता है, लेकिन बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन बहुत शीघ्र ही, सुबह खिलेगा शाम तक नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये संसार क्या है? ये संसार भी क्षणभंगुर है। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? ये संसार भी सेमल के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। दिन दस का मतलब है बहुत थोड़े समय के लिए। 10 दिन के व्यवहार मीन्स व्यवहार के लिए, झूठे मीन्स झूठे, रंग मीन्स भूलना नहीं चाहिए। यानी ये दुनिया के दारी के जो माया मोह का जो झंझट है, ये क्या है? बहुत कम समय का है। दिन दस के व्यवहार को, ये झूठे रंग में आपको इसमें नहीं फंसना चाहिए। ये संसार क्या है? ये संसार सेमल के फूल के समान नश्वर और क्षणभंगुर है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी झूठे रंग को देख करके, जिस प्रकार सेमल का रंग देखने में बहुत सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, हम उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ये संसार देखने में बहुत आकर्षक है। हमें इसमें इसके झूठ को में नहीं फंसना चाहिए। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके झूठे रंगों में नहीं फंसना चाहिए। ये संसार क्या है? बहुत ही जल्द नष्ट होने वाला है। दिन दस के व्यवहार, यानी 10 दिन का मतलब है बहुत ही कम समय। नेक्स्ट, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से है कबीरा, अंत पड़ी मुख से। यही अवसर, यही मीन्स यह, इस अवसर मीन्स अवसर पर, चेत्या मीन्स सावधान नहीं हुआ। यदि हे मनुष्य, यदि आप इस अवसर पर इस समय भी सावधान नहीं हुए, पशु ज्यों पाली दे, क्या कर रहे हो? पशु की तरह शरीर को पाल रहे हो। पशु किस तरह अपने शरीर को पालता है? यानी पशु का क्या काम होता है? सिर्फ खाना और सोना। तो अगर हे मनुष्य, आप अगर इस समय पर भी नहीं सावधान हुए और पशु की तरह अपने शरीर को पालते रहोगे, यानी जो आलसी लोग हैं वो क्या करते हैं? केवल खाना और सोना। उसी तरह जिस तरह से पशु अपने केवल क्या करता है? केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है। उसी तरह इस संसार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? पशु की तरह अपने केवल शरीर का ही पालन पोषण नहीं करना चाहिए। राम नाम जान्या नहीं। राम नाम मीन्स राम का नाम, जान्या मीन्स जाना, नहीं मीन्स नहीं, अंत मीन्स अंत में, पड़ी मीन्स पड़े, मुख मीन्स मुख में, से मीन्स मिट्टी। अंत में तो मुख में मिट्टी ही पड़नी है। क्या? क्योंकि अंत में हमारा शरीर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और किस में मिल जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। अंत में शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। तो राम नाम जान्या नहीं, यानी जिसने इस जीवन में राम के नाम को नहीं जाना, तो उसने कुछ प्राप्त नहीं किया, क्योंकि अंत में तो हमें क्या है? सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। तो कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, हमें इस शरीर को पशुओं की भांति नहीं पालना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए? राम के नाम का जाप करना चाहिए। नहीं तो अंत में क्या? सबको अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस समय को, या हमें जो मनुष्य का जो जन्म मिला है, उसको क्या करना चाहिए? सार्थक करना चाहिए। नेक्स्ट,
यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। यह तन काचा कुंभ है, यह मीन्स यह तन मीन्स शरीर, काचा मीन्स कच्चा और कुंभ मीन्स घड़ा। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर क्या है? ये शरीर तो कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, लिया फिरे था साथ, जिसे तुम साथ लिए रहते हो, अर्थात जो तुम्हारे साथ में है, जो ये शरीर है वो क्या है? एक कच्चे घड़े के समान है। ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। ढबका मीन्स ज़रा सा भी धक्का लग जाने पर, यानी जब कच्चा घड़ा जब होता है उसको ज़रा सा भी अगर धक्का लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? फूट जाता है। फूट जाता है, नहीं फूट जाता है, फूट जाता है। यानी ये शरीर क्या है? उसी कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार जिसे थोड़ा सा भी धक्का लगने पर वो फूट जाता है, उसी तरह ये शरीर क्या है? वह शरीर भी क्या है हमारा? बहुत ही नश्वर और क्षणभंगुर है। कछु ना आया हाथ, जो बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। कछु ना आया हाथ, यानी फूट जाने पर, घड़ा फूट जाने पर कुछ हाथ नहीं आता, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट हो जाने पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर कैसा है? हमारा ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे मतलब साथ में लेने का मतलब जिस पर तुम घमंड करते हो, जिसे साथ में लिए हो, वो तुम क्या कर रहे हो? तो कहने का तात्पर्य है ये शरीर किसके समान है? कच्चे घड़े के समान है, जिस पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। ढबका लागा फूट गया, जिस प्रकार से जरा सा ही धक्का लगने से ये कच्चा घड़ा फूट जाता है, उसी प्रकार से पता नहीं कब क्या हो जाए। किसी को पता है कब किसकी मृत्यु आ जाए? कुछ नहीं पता, यानी कि पता नहीं किस समय मृत्यु आ जाए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए। ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम साथ लिए फिरते हो, और ज़रा सा धक्का लगने पर अगर फूट गया, यानी ज़रा से अचानक में ही मृत्यु आने पर ये नष्ट हो जाएगा और किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, कबीरा कहा गरवियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलवो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। कबीरा कहा गरवियो, कबीरा मीन्स कबीरा, कहा मीन्स कहते हैं, गरवियो मीन्स घमंड करना। यहाँ फिर गरवियो आ गया। देही, देही मीन्स शरीर, देख मीन्स देख कर। सुरंग, सुरंग कौन सी सुरंग है? ये टनल वाली सुरंग नहीं है। ये कौन सी सुरंग है? सु मतलब अच्छा, रंग मीन्स रंग, यानी अच्छा रंग या सुंदर। कबीरा कहा गरवियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी अच्छी देह को या अपने सुंदर रंग को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें अपने अच्छे रंग को देखकर या अपनी सुंदर शरीर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिछड़िया मिलियो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। ठीक उसी प्रकार से बिछड़िया मीन्स बिछड़ जाने पर, मिलिवा मीन्स मिलती नहीं, ज्यों मीन्स जिस प्रकार से, कांचली मीन्स केंचुली, भुवंग मीन्स सांप। सांप क्या पहने होता है? सांप के शरीर पर जो केंचुली होती है ना, तो जिस प्रकार से सांप के शरीर से केंचुली में उतर जाने से फिर उस पर दोबारा नहीं चढ़ाई जाती, तो उसी प्रकार से जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी इस देह को देखकर, ये सुंदर शरीर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सांप के शरीर से केंचुली उतर जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार से इस शरीर से यदि आत्मा चली गई तो ये शरीर आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जब इस शरीर से निकल गई तो फिर पुनः इसमें प्रवेश नहीं करेगी, दोबारा वो किसी अन्य शरीर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें अपनी सुंदर वर्ण को देखकर, सुंदर शरीर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आगे फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।